हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो जॉन गॉल्सवर्दी का एक प्ले जस्टिस, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और हिंदी में समरी को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। जस्टिस बाय जॉन गॉल्सवर्दी। इसका जो टाइटल है वो जस्टिस है, और जो टाइटल है इस टाइटल में क्या है, आयरनी है, क्योंकि इस प्ले में जो जस्टिस इसका टाइटल है जस्टिस हुआ नहीं है, इसलिए इस टाइटल में क्या है, जो फिगर ऑफ स्पीच का है तो इसमें आयरनी है। जस्टिस ये क्या है, एक ट्रेजिडी है इन 4 एक्ट्स। इस प्ले में कितने एक्ट्स हैं? 4 एक्ट्स हैं। इज ए प्ले पब्लिश्ड इन 1910। कब पब्लिश हुआ है? तो 1910 में पब्लिश हुआ है बाय द ब्रिटिश राइटर। जी जॉन गॉल्सवर्दी हैं, वो कौन है? वो एक ब्रिटिश राइटर हैं, इनके द्वारा पब्लिश हुआ है। इट वॉज पार्ट ऑफ ए कैंपेन टू इम्प्रूव कंडीशंस। इसको जो एक पार्ट था किसका, कि जो इम्प्रूव करना था कंडीशंस इन ब्रिटिश प्रिजन्स। जो ब्रिटिश प्रिजन की जो कंडीशंस थी उन कंडीशन में सुधार लाना था, यह इस प्ले का प्रमुख उद्देश्य था। विंस्टन चर्चिल अटेंडेड एन ईयरली परफॉर्मेंस। विंस्टन चर्चिल ने इसका जल्द ही एक परफॉर्मेंस किया था ऑफ द प्ले का एट द ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर। ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर इन लंदन। इसमें अभी ईयरली या जल्दी ही परफॉर्मेंस किया था। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं, और अब इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। पहला कैरेक्टर है जेम्स हाउ, ये एक सॉलिसिटर है, और वाल्टर हाउ ये भी एक सॉलिसिटर है। जेम्स हाउ का सन ही कौन है? वाल्टर हाउ। दोनों क्या हैं? ये सॉलिसिटर्स हैं। रॉबर्ट कुकसन दियर मैनेजिंग क्लर्क। किनके क्लर्क हैं? जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ के क्लर्क हैं रॉबर्ट कुकसन। विलियम फॉल्डर एक जूनियर क्लर्क है, किसका? जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ का। स्वीडल ये कौन है? ए दियर ऑफिस बॉय। जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ का उनका ऑफिस बॉय है। बिस्टर एक डिटेक्टिव है, जासूस है। काउले एक कैशियर हैं। मिस्टर जस्टिस एफ लॉयड ये कौन है? ये एक जज हैं। हर ओल्ड क्लेवर ये कौन है? ये एक ओल्ड एडवोकेट है। हेक्टर फ्रॉम जो फॉल्डर की तरफ से केस लड़ता है, वो जो फॉल्डर को डिफेंड करता है वो हेक्टर फ्रॉम है, एक यंग एडवोकेट है। कैप्टन डैनसन BCA एक प्रिजन गवर्नर है, जेल के गवर्नर हैं। और द रेव हॉक मिलर ये एक प्रिजन चैपलैन है। एडवर्ड क्लेमेंट ये कौन है? ए प्रिजन डॉक्टर हैं, एडवर्ड क्लेमेंट। बूडर एक चीफ वार्डर है, जो जेल का वार्डर है। मोनी क्लेफ्टन ओक्लेरी ये तीनों क्या हैं? एक कन्विक्ट हैं जो जेल में हैं। और रूथ हनीवेल ये एक वुमेन है, और ये एक ब्लड है किसकी? फॉल्डर की, विलियम फॉल्डर की। जिस ये एक मैरिड वुमेन है और जिसे प्रेम करता है कौन? विलियम फॉल्डर। रूथ हनीवेल के साथ भाग जाने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत होती है, और इसलिए वो फॉर्जरी करता है और 9 की जगह पर 90 चेक में लिख देता है। इस तरीके से उसकी जो फॉर्जरी वो पकड़ी जाती है और अंततः उसे जेल होती है। इस कहानी को अब डिटेल में समझते हैं। समरी ऑफ द प्ले। जस्टिस ये क्या है? प्ले ओपन्स इन द ऑफिस ऑफ जेम्स हाउ एंड सन्स सॉलिसिटर्स वाल्टर हाउ। सॉलिसिटर्स हैं, इनके एक ऑफिस में प्ले की ओपनिंग होती है, प्ले ओपन होता है। ये यंग वुमेन, जब प्ले ओपन होता है तो एक यंग वुमेन अपीयर्स एट द डोर, वो डोर पर आती है। वो यंग वुमेन कौन होती है? वो रूथ हनीवेल होती है, बिलव्ड ऑफ विलियम फॉल्डर। कैसे अपीयर होती? विद चिल्ड्रन इन टाव, बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए चिल्ड्रन बच्चों के साथ वो अपीयर होती है। कहाँ? ऑफिस के दरवाजे पर। आस्किंग वो कहती हुए टू सी द जूनियर क्लर्क विलियम फॉल्डर, वो विलियम फॉल्डर को देखने के लिए वो बुलाती है। आस्किंग कहती है ऑन ए पर्सनल मैटर, एक पर्सनल मैटर के लिए वो विलियम फॉल्डर को, जो जूनियर क्लर्क है जेम्स हाउ के ऑफिस का, उस देखने के लिए वो कहती है। सी इज रूथ हनीवेल, वो वुमेन कौन है? वो वुमेन रूथ हनीवेल है। रूथ हनीवेल फॉल्डर्स मैरिड स्वीटहार्ट, जो ऑलरेडी मैरिड है, वो
स्वीट हार्ट है किसकी, फॉल्डर की, विद होम जिसके साथ ही इज प्लानिंग, जिसके साथ फॉल्डर है वो प्लानिंग कर रहा है टू इलो भाग जाने के लिए, क्यों, टू सेव हर उसे बचाने के लिए, फ्रॉम ब्रूटलिटी उसके पति की जो ब्रूटलिटी है या अत्याचारों से बचाने के लिए उसके साथ भाग जाने का प्लान बनाता है कौन, फॉल्डर। एंड पॉसिबल डेथ एट द हैंड्स ऑफ हर ड्रंकन हस्बैंड, इतनी ब्रूटलिटी उसका पति करता है कि यहाँ तक उसकी मृत्यु तक संभव हो सकती है उसके ड्रंकन हस्बैंड से। आफ्टर रॉबर्ट कॉक्सन, उसके बाद जो रॉबर्ट कॉक्सन है जो कौन है, द सीनियर क्लर्क हैं किसके, वाल्टर हाउ और जेम्स हाउ के ऑफिस के, डिस्कवर्स उनको वो डिस्कवर्स करते हैं, उनको पता चलता है कि एक चेक है ही हैड इशूड जो उसने इशू करी थी, किसने, रॉबर्ट कॉक्सन ने, फॉर 9 पाउंड्स, 9 पाउंड्स के लिए, हैज बीन अल्टर्ड उसे चेंज कर दिया है टू रीड 90 में। फॉल्डर कन्फेसेस टू द फॉर्जरी, प्लीडिंग विनती करते हुए, ए मूवमेंट ऑफ मैडनेस, वो एक सही माइंड में नहीं था, वो मैडनेस था, उसमें पागलपन था, इसके जरिए उसने ये फॉर्जरी करी है ऐसा वो स्वीकार कर लेता है। रियलाइजिंग दैट, महसूस करते हुए कि he must be in sort of predicament in connection with the young woman, उसका जो कनेक्शन था वो यंग वुमेन के साथ था, इसीलिए उसने एक किया है। कॉक्सन शो कंसिडरेबली सिंपैथी, और जो कॉक्सन है, रॉबर्ट कॉक्सन है, वो विलियम फॉल्डर पर एक विचार करते हुए उस पर सहानुभूति दर्शाते हैं, एज डज द फर्म्स जूनियर पार्टनर वाल्टर हाउ, और वाल्टर हाउ भी उस पर सहानुभूति दिखाते हैं। वाल्टर हाउ जो सन है किसका, जेम्स हाउ का, बट द सीनियर पार्टनर जो सीनियर पार्टनर हैं जेम्स हाउ डज नॉट, वो उस पर सिंपैथी नहीं दिखाते हैं, टर्न्स फॉल्डर ओवर टू द पुलिस, और फॉल्डर को किसके हवाले कर देते हैं, सौंप देते हैं, वो पुलिस को सौंप देते हैं। इस तरीके से उसकी थोड़ी सी मिस्टेक बहुत बड़ी साबित होती है। अब यहाँ पर सेकेंड एक्ट चालू होता है, द ओपनिंग ऑफ सेकेंड एक्ट चालू होता है, टेक्स प्लेस इन कोर्ट, और ये कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एट फॉल्डर्स ट्रायल, जहाँ पर फॉल्डर का ट्रायल चल रहा है या फॉल्डर जहाँ पर बंद है जेल में। ही इज डिफेंडेड, उसको डिफेंड किया जाता है बाय यंग एडवोकेट जो वकील हैं यंग, जिनका नाम है हेक्टर फ्रॉम, उनके द्वारा डिफेंड किया जाता है, हु वाइल नॉट अटेम्प्टिंग, जो अटेम्प्टिंग नहीं कर रहे हैं, टू डिनाई, जो डिनाई नहीं करते हैं, मना नहीं करते हैं कि दैट हिज क्लाइंट, जो उनका क्लाइंट है यानी कि फॉल्डर, डिड इंडीड अल्टर द चेक, कि उसने वास्तव में चेक को बदला है या उसमें फॉर्जरी की है। प्लीड्स टेम्पररी अल्ट्रेशन, और कहते हैं कि उसने एक टेम्पररी अल्ट्रेशन किया है, बदलाव किया है, एब्रेरेशन एंड अर्गूज, और अर्गू करते हैं दैट कि फॉल्डर वाज अटेम्प्टिंग, कि वो कोशिश कर रहा था टू डील विद ए सिचुएशन, वो किससे, एक सिचुएशन से निकलने के लिए सिचुएशन के साथ वो डील कर रहा था, इन विच द वुमेन ही लव्ड, जिसे वो प्यार करता था, लव्ड कुड ऑब्टेन नो प्रोटेक्शन, उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं था फ्रॉम द लॉ से, इसलिए वो क्या है, उस सिचुएशन से डील कर रहा था। आइदर सी हैड टू स्टे विद हर हस्बैंड, या तो उसे अपने पति के साथ रहना है, इन टेरर ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के भय के साथ उसको अपने पति के साथ रहना है, और अथवा सी कुड सीक ए सेपरेशन, या वो उससे अलग हो सकती है, मेयर ब्रूटलिटी नॉट बीइंग ए लीगल ग्राउंड फॉर डाइवर्स, और उसकी जो उसके हस्बैंड की जो ब्रूटलिटी है, अत्याचार है, वो एक लीगल ग्राउंड नहीं था किसके लिए, डाइवर्स के लिए, इसलिए या तो वो अपने पति के साथ उसकी ब्रूटलिटी सहते हुए उसके साथ रह सकती है या सेपरेशन हो सकती थी, लेकिन उसको डाइवोर्स नहीं मिल सकता था क्योंकि उसकी ब्रूटलिटी एक लीगल ग्राउंड नहीं था डाइवोर्स के लिए। इसलिए
in which case she would end up in the workhouse or on the street selling her body in order to support her children। और जिसके जरिए वो क्या करती थी, in which case जिसके जरिए she would end up in the workhouse या वर्कहाउस में या आर ऑन द स्ट्रीट सेलिंग हर बॉडी, अपनी बॉडी को बेचते हुए इन ऑर्डर टू सपोर्ट हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए अपने बॉडी को बेचते हुए वो अपना जीवन यापन कर रही थी। ही प्लीड्स विद द ज्यूरी नॉट टू रुइन द यंग मैन्स लाइफ, वो ज्यूरी से, जजों से विनती करता है कि यंग मैन का लाइफ बर्बाद ना किया जाए। बाय कंडेमिंग हिम टू प्रिजन, उसे जेल में रखकर उसके जीवन को बर्बाद ना किया जाए। फॉल्डर इज कन्विक्टेड, फॉल्डर को एक अपराधी या अपराधी ठहरा लिया जाता है एंड इस सेंटेंस उसे सजा सुना दी जाती है टू 3 years पेनल सर्विट्यूड, 3 साल की। अब नेक्स्ट सीन दिखाया गया है, कुक्सन विजिट्स फॉल्डर्स प्रिजन आस्किंग इफ रूथ माइट बी अलर्ट टू सी द प्रिजनर। कुक्सन विजिट करते हैं प्रिजन में, फॉल्डर की प्रिजन में, आस्किंग कहते हुए कि रूथ माइट बी अलर्ट टू सी द प्रिजनर, कि जो रूथ है उसे सहमति मिल गई है प्रिजनर को देखने के लिए। बट रिसीव्स नो सिंपैथी, लेकिन उसे कोई सहानुभूति नहीं प्राप्त होती है। रूथ बताती है कि कुक्सन को दैट कि शी हैज लेफ्ट हर हस्बैंड, कि उसने अपने पति को छोड़ दिया है, एंड दैट शी इज टेस्टिट्यूड, एंड अब वो कौन है, एक टेस्टिट्यूड है, एंड अनएबल टू सपोर्ट हर सेल्फ और चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को सपोर्ट करने में वो क्या है, अनएबल है, असमर्थ है, वो कहती है। Falder adapts to incarnation purely and at the end of his sentence, और अपनी सजा के बाद leaves prison a broken man, एक broken man के एक टूटे हुए हृदय के साथ वो प्रिजन से बाहर निकलता है। रूथ एंड ही अपीयर एट द सोलिसिटर्स ऑफिस, और रूथ और फॉल्डर दोनों क्या हैं, अपीयर होते हैं सोलिसिटर्स ऑफिस। एंड रूथ प्लीड्स, रूथ विनती करती है विद द पार्टनर्स टू गिव फॉल्डर ए चांस एंड टू टेक हिम बैक, और उसे फिर से काम पर रख लें। द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स होते हैं वो एक्सप्रेस दियर विलिंगनेस, वो अपनी इच्छा जताते हैं रिलक्टेंटली बट ऑन कंडीशन, वन कंडीशन पर, लेकिन एक शर्त पर, दैट ही गिव अप रूथ इंटायरली, कि उससे पूर्ण रूप से रूथ को त्यागना पड़ेगा। एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पर जो फॉल्डर है वो हॉरिफाइड रियलाइजेस, वो बहुत ही हॉरिफाइड है, गंभीर है, रियलाइजेस महसूस करता है कि शी हैज मैनेज टू सर्वाइव इन हिज एब्सेंस ओनली बाय सेलिंग हरसेल्फ। ही हैज मैनेज्ड, उसने मैनेज किया है, टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, इन हिज एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति में, केवल अपने आप को बेच करके, इसलिए वो हॉरिफाइड हो जाता है, वो रियलाइजेस करता है। उसके बाद एक पुलिसमैन अराइव होता है टू अरेस्ट फॉल्डर को अरेस्ट करने के लिए फॉर फेलिंग, क्योंकि जो फॉल्डर है जो जेल से रिलीज हुआ था वो एक शर्त पर कि उसे इस फार्म को या इस शर्त पे जेल में आना होगा, उपस्थिति देनी होगी, लेकिन वो नहीं गया, इसलिए वो फेलिंग टू रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज एज ए टिकट ऑफ लीव मैन, इसलिए वो फेल हो जाता है, और जो पुलिसमैन है वो उसको अरेस्ट करने आता है। ओवरकम बाय द इनएक्सोरेबिलिटी ऑफ हिज फैट, फॉल्डर गिर जाता है, थ्रो अपने आप को फेंक देता है, हिमसेल्फ आउट ऑफ एन अपस्टेयर्स विंडो, जो खिड़की की जो अप सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर से वो अपने आप को फेंक देता है या कूद जाता है, फॉलिंग टू हिज डेथ, और उसकी मृत्यु हो जाती है, वहाँ से गिर जाता है। द प्ले एंड्स, और इसके बाद जो प्ले है वो खत्म हो जाता है, पूरा प्ले कंप्लीट हो जाता है विद द वर्ड्स, शब्दों के साथ, ऑफ द जूनियर क्लर्क रॉबर्ट फॉल्डर जो सीनियर क्लर्क हैं उनके शब्दों के साथ ये प्ले कंप्लीट हो जाता है। हु हैज ट्राइड, जिन्होंने प्रयास किया था, सो हार्ड टू हेल्प हिम, जिन्होंने विलियम फॉल्डर की मदद करने के लिए बहुत प्रयास किया था, उन्हीं के शब्दों में ये प्ले कंप्लीट हो जाता है, प्ले का एंड हो जाता है। और उनका जो वर्ड हैं वो क्या है, नो वन, कि कोई भी विल टच, कोई भी नहीं छू सकेगा हिम, उसे, किसे, फॉल्डर को, नाउ आप,
क्यों? क्योंकि वो अब सीढ़ियों से गिर गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। नेवर अगेन, कभी दोबारा नहीं, कभी दोबारा नहीं। ही इज सेफ, वो सुरक्षित है विद जेंटल जीसस। अब वो जीसस के पास, एक जेंटल जीसस उनके साथ वो अब सेफ है। अब कोई उसे दोबारा छू नहीं पाएगा, कभी नहीं छू पाएगा। इन शब्दों के साथ ये प्ले कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये प्ले की समरी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।